आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। कैसे हैं आप लोग? मेरी अल्लाह से इल्तिजा है कि वो आप सबको महफूज रखे, अपना ख्याल रखें और घरों में रहें। आज मैं आपको रीडिंग से पहले एक अच्छी बात बताऊंगी कि हम लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करनी है। आप जब भी कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे एक लाइन, चाहे दो लाइन, चाहे तीन लाइन, अपनी आदत बना लें कि एक एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। क्योंकि अगर आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको इस कुरान पाक की तिलावत में ही आपको हर चीज़ का, हर मुश्किल का, हर परेशानी से बचने का हल निकल आएगा आपके लिए। तो इसलिए ध्यान से समझ कर इसको पढ़ना शुरू करें और अपना इसको मामूल बना लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। कॉपी वर्क के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन यूज़ करना है। ओके, बाकी मैं आपको जब कॉपी वर्क चेक दिखाऊंगी तो उसी में आपको मैं सारा कुछ समझा दूंगी। आप अपनी बुक्स ओपन करें और रीडिंग करते हैं। ओपन योर बुक्स। जी, हमारा चैप्टर है बाब दोम ईमानियात और इबादात। इसका मैं शॉर्ट्स आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हुई हूँ, तो अब मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ कि ईमानियात ईमान की जमा है और इबादात इबादत की जमा है। ईमानियात का मीनिंग है मानना और इबादात इबादत, बंदगी। ठीक है, इबादात में इसके तसव्वुर के बारे में ये देखें ज़रा, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं शॉर्टली पढ़ाऊँगी क्योंकि आज हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। हम पढ़ेंगे ईमानियात और हमारा फर्स्ट टॉपिक है रसूलों पर ईमान, रिसालत और इसके तकाज़े। ठीक है, रसूल के लग़वी मानी पैगाम देकर भेजा हुआ के हैं। इस्तिलाह में रसूल के मानी ऐसा बरगज़ीदा शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए जिन ख़ास बंदों को मुंतखब फरमाया उनको नबी और रसूल कहा जाता है। कुरान मजीद में नबी और रसूल दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे रसूल के बारे में बताया गया जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं, जो चुने गए होते हैं। बंदे तो अल्लाह ताला के बहुत से हैं चुने हुए, लेकिन कुछ ख़ास बंदों को अल्लाह ताला ने मखसूस कामों के लिए चुन लिया, वो नबी या रसूल थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबऊस किया। फरमाया, सिलसिला नबूवत और रसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों को हमारे लिए भेजा, हमारी इस्तिलाह के लिए। और पहले पैगम्बर थे हज़रत आदम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टर्न योर पेज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को अकीदा तौहीद, अकीदा नबूवत कहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़तमुन नबीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। तमाम अम्बिया और रसूलों पर बिला तफरीक ईमान लाना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। वह सब अल्लाह ताला के मुंतखब, नेक, मासूम और बरगज़ीदा बंदे थे। इन सब ने अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया, बुरे कामों से बचने और नेक काम करने की तलकीन की और तकवा इख्तियार करने की हिदायत की, ताकि आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल हो सके। अब यहाँ पर जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसी चीज़ को मानना जो है वो हमारा अकीदा है और ख़त्म नबूवत का ईमान है। यहाँ पर इसकी गवाही भी दे दी गई एक आयत के ज़रिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला की वहदानियत को मानने का दर्स भी जो है वो सब इसी में शामिल है। इन्हीं लोगों ने ही हमें अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन दिलाया और बुरे कामों से बचने की तलकीन भी दी। नेक्स्ट देखें, रिसालत के तकाज़े। रिसालत के तकाज़े दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत पर ईमान का अहम तकाज़ा है। हज़रत सफ़वान बिन कदाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
फरमाते हैं कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अपना दस्ते अक़दस बढ़ाएं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया। मैंने बैत करते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। एक और हदीस में फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से बढ़कर महबूब ना रखे। अब इस टॉपिक में जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि मोहब्बत रसूल, अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए इसमें बताया है कि कहाँ कहाँ पर किस किस अम्बिया ने किस तरह अपने नबी के साथ मोहब्बत का इजहार किया। ठीक है, तो उसके बारे में ये भी ज़िक्र कर दिया नीचे हदीस में कि उस वक्त तक कोई शख्स ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपने महबूब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान से ज़्यादा अजीज़ ना समझ ले। नंबर 2 में देखें, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसालत का दूसरा तकाज़ा ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम जो लोग इन पर ईमान लाए और उनकी रफ़ाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें भी इसके बारे में बता दिया कि किस तरह उनकी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों के ऊपर हमारे पर फ़र्ज़ है ये चीज़ कि उनकी इज़्ज़त, उनकी एहतराम को क्या किस तरह करना चाहिए और उनकी नाजिल की हुई किताब और उस पर उसकी पैरवी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बारगाह रसालत में मामूली सी बेअदबी सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को गारत कर देती है, यहाँ तक कि इंसान दौलत ईमान से भी महरूम हो जाता है। सब नबियों की ताज़ीम ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बारे में फ़र्ज़ कर दिया गया, इसको हमारे लिए इस अमल को पक्का कर दिया गया है कि अगर हम बारगाह रसालत में कोई गुस्ताखी करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, अगर कोई उनके बारे में गलत बोलते हैं, बयान देते हैं, तो वो उससे उस शख्स के लिए तो अल्लाह ताला ने उसको गारत कर देने के बारे में भी फरमाया है। ठीक है, और ऐसा शख्स जो है वो कभी भी दौलत ईमान से महरूम, हमेशा महरूम ही रहता है दौलत ईमान से। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए, हमें भी चाहिए, हम सबको चाहिए कि अपने नबी की ताज़ीम करें और उनका एहतराम करें और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। चलें, आज मैं आपको रीडिंग इतनी थी। अब मैं कॉपी वर्क के बारे में बताती हूँ। ओपन योर कॉपीज़। जी, ये आपका फ़र्स्ट पेज होगा। जो बच्चे ये काम कर चुके हैं वो ये काम नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं किया ये उनके लिए वीडियोस बनाई गई हैं ताकि वो भी अपना काम मुकम्मल कर लें। बाकी सब बच्चे इसको लर्न करके अच्छे से याद करके लिखेंगे अपनी रफ़ कॉपी पे। ये आपका फ़र्स्ट पेज है, आपने इस तरह रेडी करना है। सेकंड पेज आपने सेम वैसे ही जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं, इसको आप कलरिंग से भी कर सकते हैं, कलर मार्कर ले लें या कलर पेंसिल ले लें। ओपन योर नेक्स्ट पेज। अब मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह आप लोगों ने ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप डेट एंड डे मेंशन करेंगे पॉइंटर के साथ। पॉइंटर से ही लाइन लगाएंगे, मार्जिन लाइन भी, और ऊपर हेडिंग जो है ये आप इस तरह, जिस तरह मैंने डबल लाइन के साथ मार्कर से लगाई हुई, आप कट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह यहाँ पे मार्कर से ये लिखेंगे और दरमियान में इस तरह डबल लाइन लगाएंगे मार्कर से। बाकी आप मीनिंग, वर्ड्स और मीनिंग जो है ये सब आप पेन से लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे सेम इसी तरह ही आप लोग डेट एंड डे मेंशन करेंगे। मुख्तसर सवालात के जवाबात ये आप जो है ब्लू मार्कर से लिखेंगे। मार्जिन लाइन आप पॉइंटर से भी यूज़ कर सकते हैं या मार्कर से भी। इसी तरह ही क्वेश्चन लिखेंगे, आप हेडिंग देंगे और इसको पेन से सारा हेडिंग लिखेंगे। सेम प्रोसीजर वही होगा हमारा कि 1 लाइन का आप स्किप करेंगे क्वेश्चन के बाद और आंसर कंप्लीट करेंगे। आंसर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर 1 लाइन स्किप करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये सारा काम आपको रिटर्न फॉर्म में दे दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न बताने के लिए मैंने कॉपी शो की है, तो आप लोगों ने अपना इस पैटर्न को देखते हुए अपनी कॉपीज़ पे अपना काम रिटर्न फॉर्म जो मिलेगा वहाँ से देखकर याद करके लिखना है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें समझाई आप उस पर अमल करेंगे और अपना काम शौक़ से और ध्यान से करेंगे। आज के लिए इतना ही था लेक्चर हमारा। ओके, अल्लाह हाफिज़।